गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, वो दोस्तों से मुलाकात हुई? हाँ बिल्कुल ही बिल्कुल। बहुत दोस्तों से मुलाकात हुई। एक ही तो दिन था, उस दिन मुलाकात हुई बिल्कुल। इनफैक्ट दोनों दिन हुई, सैटरडे संडे। शुक्रिया, सही है। थैंक यू आपको याद रहा। मुलाकात में बिजी थे या कोई स्टॉक भी बढ़िया सा आप ढूंढे हमारे लिए? बिल्कुल, वो तो स्टॉक, वो तो धर्म बनता है हमारा, सुबह सुबह स्टॉक अच्छा निकालने का। तो धर्म का पालन करते हुए व्यवस्थित। बताइए एक बढ़िया सा स्टॉक आइडिया। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग टू यू सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। और स्टॉक का नाम है BDL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। इसका बेस बना हुआ है करीब 3 हफ्ते से, एक तीन ट्रिपल बॉटम बना हुआ है। संकेत तो दे रहा है स्ट्रक्चरली कि मैं तो यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ। 2000 के ऊपर भी लो दे, फिर 1425 के आसपास भी लो देखा है। मुझे लगता है आप ट्रेड कर रहा है 1564 पे। स्टॉप लगाना चाहिए 1540, मतलब करीब 24 रुपीज का स्टॉप है, ज्यादा नहीं। टारगेट 1650 पॉसिबल। BDL, यस, अब मुंह मिलना चाहिए। गाबा सर की तरफ से पिक भारत डायनामिक्स, इस पर रहेगी नज़र। रचना जी के पास चलते हैं। रचना जी, गुड मॉर्निंग। रचना जी, बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग। और मेरी तरफ से ट्रेड रहेगी KEI में, जिसके फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे। यहाँ पे चार्ट सेटअप में चांसेस है कि एक हफ्ते के जोन का एक ब्रेकआउट बन सकता है, और अगर ये फ्रक्टिफाई हो जाता है देन इसमें इंट्राडे के हिसाब से तो अच्छी स्विंग मुमकिन है ही। उसके साथ साथ आने वाले 3-4 हफ्ते के लिए भी ये स्टॉक एक ट्रेडेबल काउंटर बन सकता है। राइट नाउ वी आर सिटिंग एट 4145 ऑन फ्यूचर्स। हम इसमें एसएल लगाएंगे 4100 के नीचे 4090 पे एसएल लगाएंगे, और 4090 के एसएल के साथ इसको लॉन्ग करेंगे। इंट्राडे के हिसाब से इसका टारगेट होगा 4195। और अगर आप इसको 2-3 हफ्ते के लिए कैरी करने को रेडी है तो इसमें 4450 तक का टारगेट भी पॉसिबल है ओवर अ 1 मंथ ऑफ टाइम फ्रेम। केईआई इंडस्ट्रीज ना सिर्फ आज के लिए बल्कि पोजिशनली भी रचना जी को काफी पसंद आता हुआ। मानस, गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज का प्रिफर्ड ट्रेडिंग बेट। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, डिफेंस क्षेत्र पे ही ध्यान है। बीईएल में खरीदारी करने की राय रहेगी। बीएल ने अगर आप देखें तो 20 वीक मूविंग एवरेज पे 2 हफ्ते पहले सपोर्ट लिया था, उसके बाद हायर टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन दिया, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर निकला। कल फ्राइडे के सेशन में फ्रेश ब्रेकआउट वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिला है। तो आई थिंक बीएल में करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी चाहिए। 394 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 410, 410 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले ले। 400 वाला कॉल ऑप्शन 7 रुपए 85 पैसे पे ट्रेड हुआ था, तो वहां पर खरीदारी की जा सकती है। 4 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस लगा ले और 14 रुपीज से 14 रुपए की टारगेट सेट कर ले। ओके। बीईएल तो दो डिफरेंट स्टॉक्स हो गए आज अब तक। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। डेफिनेटली यहाँ पर सारे डिफेंस स्टॉक्स शानदार ही है, बट मुझे लग रहा है एक जो पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ इमर्ज हुई है पिछले हफ्ते में वो है बैंक्स। एंड मुझे लग रहा है वहां पर आईसीआईसीआई बैंक का कंट्रीब्यूशन काफी सिग्निफिकेंट रहा था। काफी समय से अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस यानी 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज एक रेजिस्टेंस की ओर से देखा जा रहा था, एंड वहीं पे कहीं जाकर थोड़ी सी सेलिंग हावी हो रही थी। बट फ्राइडे की क्लोजिंग इसकी काफी कॉन्फिडेंटली इस पर्टिकुलर एवरेज के ऊपर एस्टैब्लिश हुई है। इसके आरएसआई में एक ब्रेकआउट होने की कगार पे है, एंड जिस तरीके से फिलहाल डेटा है 1400 के आसपास एक काफी सॉलिड बेस नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक में एक अच्छा रिवर्सल बन सकता है। जिस तरीके से डेटा है 1420 के ऊपर मुझे लग रहा है काफी अच्छी मोमेंटम नजर आ सकता है काउंटर में। पोजिशनली यहाँ पर 1460 तक की विजिबिलिटी है, बट ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1413 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड एक इमीडिएट स्विंग एक्सपेक्टेड होगा 1434 तक का। आईसीआईसीआई बैंक ये दिग्गज बैंकिंग स्टॉक है सचिन के रडार पे। बहेती साहब, सुना है वीकेंड पे मुंबई आए हुए थे? पता ही नहीं चलता आजकल। बहेती साहब, गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड आइडिया। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी आशीष जी, जीएमआर एयरपोर्ट पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक फ्राइडे के सेशन में 20 डेमा के ऊपर निकलता हुआ देखने मिला, और इन लेवल्स पे ओपन इंटरेस्ट करीब 5-5.5% का इजाफा था, और पिछले
2 दिनों से लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे इसमें बढ़ते हुए देखने मिले हैं, अलॉन्ग विद डिलीवरी वॉल्यूम्स में भी इंक्रीज देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 8650 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 90 और 92 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये हो गए आशीष बेहरी जी की पिक। जीएमआर एयरपोर्ट यहाँ पर आपको करनी है बाइंग। अब राजेश सातपुते के पास चला जाए। आज हमारा पैनल पुणे हैवी है। राजेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी जी ट्रेड। वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, आशीष जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी देखिए, मेरी नज़र पे डिफेंस स्टॉक पे ही है और उसमें से मेरा जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी माझगांव टॉक। अगर माझगांव का चार्ट देखें तो फ्राइडे में एक एक्सेलेंट आप कह सकते हैं कि एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट था जहां पे ओपन इंटरेस्ट आप कह सकते हैं कि फॉल था, एक शॉर्ट कवरिंग थी। तो आज कोई डिप भी मिलता है तो माझगांव टॉक विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। 2935 के आसपास का क्लोज है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2925-30 का एंट्री भी मिले तो 2900 का स्टॉप लॉस रखूंगा। सो 2900 के स्टॉप लॉस के साथ माझगांव ड्रॉप इज अ बाय। इसका स्विंग का टारगेट आएगा करीबन 3000 का, जिस पे कॉल राइटर खड़े हैं, लेकिन चांसेस है इस बार ये 3000 को सरपास करे। तो आई एम क्वाइट बुलिश ऑन डिफेंस स्टॉक माझगांव ड्रॉप। लीजिए माझगांव डॉक सतपोते साहब का तो डिफेंस एज अ स्पेस रडार पे। और ये माझगांव डॉक मानस जब सुबह मॉर्निंग कॉल में जुड़े थे तब उनका भी प्रिफर्ड आइडिया था। कन्विक्शन राइड करता हुआ एक्सपर्ट्स का स्टॉक के साथ। आज के सारे ट्रेड्स हो गए। एक बढ़िया सा फंडामेंटल आइडिया ले लेते हैं मयूरेश जोशी साहब से। मयूरेश जी गुड मॉर्निंग। भाई साहब आज का बढ़िया सा आइडिया लंबी अवधि का। मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी एंड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें मार्केट्स विद इंडिया में सारदा एनर्जी काफी पसंद आ रहा है। हमें लग रहा है आई थिंक जो नंबर्स पिछले तिमाही में आए थे, ये नंबर्स में एक इजाफा ही देखने मिलेगा अगले कुछ तिमाहियों तक। 2-3 की रीजंस। एक, आई थिंक जो इन्होंने एसकेएस पावर का अधिग्रहण किया है 2x300 मेगावाट, विच इज अगेन बैक्ड बाय गारे फार्मा 47 माइंस, जो कोल की जो एक स्टेबिलिटी देता है पावर ऑपरेशंस के लिए, ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहने वाला है। दूसरा, आई थिंक जो कोर रिन्यूएबल कैपेसिटी ये बढ़ा रहे हैं, स्पेसिफिकली आई थिंक हाइड्रो इलेक्ट्रिकल्स की, जहाँ पे कमीशनिंग हुई है लेस देन 25 मेगावाट के 2 प्रोजेक्ट्स की। यहाँ पे कंफर्म पीपीएस रहते हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ 25 साल के लिए। एंड वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स हैज अ 5.61 रुपी टैरिफ। जो कोर एनर्जी वर्टिकल था पिछले वर्ष, उसने 12% का कंट्रीब्यूशन दिया था। But with this acquisition, I think contribution significantly बढ़ेगा, and because energy business higher margins के साथ रहता है, core margins 55-60% के ऊपर भी रह सकती है। जो फर्स्ट क्वार्टर में EBITDA margins ओवरऑल आए थे वो 40% आए थे, where last year the margins were close to 29-30%. तो कहीं ना कहीं आई थिंक ओवरऑल ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाएगा, मार्जिन्स में इजाफा देखने मिलेगा। एक प्योर ट्रांजिशन होने वाला है फ्रॉम अ कमोडिटाइज्ड कंपनी टू एन एनर्जी कंपनी, एंड इवन इन कोर ऑपरेशंस आई थिंक वेल बैक्ड है विद एनर्जी सिक्योरिटी विद माइंस, जो स्टेबिलिटी देता है पूरे ऑपरेशंस को। बैलेंस शीट वाइज डेट इक्विटी काफी मैनेजेबल है, जिसकी वजह से जो रिटर्न रेशियोज हैं इसमें सिग्निफिकेंट एडिशन हो सकता है। तो जो हम रेटिंग रैंकिंग देखते हैं मार्केट्स विद इंडिया में, शारदा एनर्जी के लिए बहुत है, तो शारदा एनर्जी समथिंग बढ़िया, ठीक है। आज के सारे टॉप कॉल्स का रिकैप करते हैं, फिर प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाएंगे। डिफेंस का तड़का तगड़ा है। बीडीएल यानी कि भारत डायनामिक्स गाभासर का प्रिफर्ड आइडिया 1540 के स्टॉप के साथ खरीदने का मन। सारे बाय कॉल्स हैं भाई। केआई इंडस्ट्रीज रचना जी को पसंद आ रहा है 4090 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट इतने वैलिड इसीलिए है कि ना सिर्फ आज के लिए बल्कि एक मंथ के टाइम होराइजन के लिहाज से भी अट्रैक्टिव दिखता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मानस का प्रेफर्ड पिक 394 के स्टॉप के साथ बाय इनिशिएट करने का मन। सचिन जा रहे हैं दिग्गज प्राइवेट बैंकिंग मेजर आईसीआईसीआई बैंक के साथ 1413 के स्टॉप के साथ बाय। जीएमआर एयरपोर्ट्स बहेती साहब का प्रेफर्ड पिक है, हालांकि अभी आएगी चर्चा में बातचीत। अगस्त का डेटा जो है थोड़ा सा ठंडा है पर चार्ट्स में मजबूती है। 86.5 के स्टॉप के साथ बाय इनिशिएट कर रहे हैं बहेती साहब। एक और डिफेंस पिक सतपुते साहब के रडार पे माझगांव डॉक 2900 के स्टॉप के साथ तेजी का मन, और लंबी अवधि के लिए शारदा एनर्जी मयूरेश और उनकी टीम को पसंद आ रहा है।